तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज प्रॉब्लम बनाने वाला कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में क्या देखा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट में क्या देखा। सबसे पहले जब भी वीडियो देखें आप माइंड और बॉडी को कंसंट्रेट कर लें और कंसंट्रेट करके और फिर क्या करें, कॉपी कलम ले करके बैठें, ज़्यादा फायदा होगा। फिर देखा जाए हमने क्या किया, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं क्या क्या किया मैंने। इसमें आपको मैंने बताया जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें ये बताया कि कैपेसिटर क्या है, कितने टाइप्स का कैपेसिटर है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, कंडक्टर को चार्ज करने पर कितना वर्क करना पड़ता है और कितना एनर्जी उसके इर्द गिर्द जमा होता है, उसके सराउंडिंग में कितना जमा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ये आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताया कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। इसके बाद मैं बताया कि जो तीन तरह के बेसिक कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसकी एक एक करके कैपेसिटी बताएंगे। इसके बाद फिर आपको हम डाइलेक्ट्रिक्स बताएं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बताएं। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक रख करके उसका कैपेसिटेंस बताया और 4 केस था, उस 4 केस को डिस्कस किया। इसके बाद फिर क्या किया कि जो आर्टिकल के रूप में था, किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज किया गया बैटरी से, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। दूसरा केस हम लोग देखें कि किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज किए बैटरी से, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किए, बैटरी को लगे रहने दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। क्या हुआ, चार्ज पर, पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कैपेसिटेंस पर, इंटेंसिटी है और एनर्जी पर, सब चीज चर्चा करके मैं आपको बता दिया। फिर इसके बाद बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसके बाद फिर आपको बताया एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी भी बताया था, इतना चीज बताया था। थ्योरेटिकल कंसेप्ट यही है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये न्यूमेरिकल बनाने वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप 10th क्लास में सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस का देखे होंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है। सीरीज होगा पैरेलल, पैरेलल वाला सीरीज, इस तरह का रिजल्ट इसमें मिलेगा। इसमें क्या है, कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ सीख लें। बहुत आसान सेगमेंट है ये, बहुत आसान सेगमेंट है और हर जगह कहीं ना कहीं कोई सर्किट पूछा जाएगा और उसमें आपसे क्या है, एक क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ही है पूरी तरह से। तो आप सर्किट बेस्ड क्वेश्चन जो है सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का अभी हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। आज की वीडियो में यही रहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक, combination of capacitors। अब हम लोग देखेंगे there are 3 kinds of combinations of capacitor। first one series combination, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा कोई नया नहीं है, इन दोनों का मिक्सर है।
यानी ये प्रॉब्लम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आपने क्या देखा? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब हम एक एक करके डिस्कस करें। तो पहला वाला हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा अब थोड़ा समझना है, सो एंड सो नहीं कि अपना क्या किए सर ऐसे चलते जा रहे हैं, एक एक बारीक चीज को मैं बताऊं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का दो प्रॉपर्टीज है, इसका दो प्रॉपर्टीज है। कहा सर निगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected to positive plate of second and so on, और इसी तरह से चलता जाएगा। दूसरा चीज इसमें है कि चार्जेस whatever be their capacities, इनके कैपेसिटीज कुछ भी हो, चार्जेस सभी पर क्या होगा? सेम होगा। चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम है। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी इसका ये है कि सभी पर चार्ज सेम होगा, चाहे जितने भी। और इसमें एक और सिंपल कंसेप्ट है माइंड में रखने लायक कि सीरीज कैपेसिटेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला और लास्ट, पहला प्लेट चाहे कितने भी कैपेसिटर्स हो, चाहे किसमें कितने भी कैपेसिटर्स उसमें कनेक्टेड हो, उसमें पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट और अंतिम कैपेसिटर का सेकंड प्लेट केवल सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी बैटरी से, यानी सेल से जुड़ा होता है। बाकी सब पर इंड्यूस चार्ज, बाकी सब पर इंड्यूस चार्ज। आइए देखते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम इसका क्या है। सर्किट डायग्राम इसका क्या है? कितना भी ले सकते हैं, समझने की कोशिश करनी है। ठीक, हमने तीन कैपेसिटर लिए, तीन कैपेसिटर लिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ लिए, बैटरी, सेल, कुछ भी। अब तक ध्यान दिया जाए, ये तीनों कैपेसिटर 1 2 3 चार कैपेसिटर है। इसका मान लो कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4, चार कैपेसिटर है। चार कैपेसिटर में हम लोग क्या देख रहे हैं? चारों कैपेसिटर में ये सब सीरीज में। अब जैसे ध्यान दो, इस पर अगर प्लस है तो इस पर माइनस, इस पर प्लस तो इस पर माइनस, इस पर माइनस, ध्यान दो, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, यही है सब। चार्ज सभी पर बराबर होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, हम सब बताएंगे चार्ज क्यों सब पर बराबर होगा। अब तक ध्यान दिया जाए इसमें कि चारों कैपेसिटर का, आप देखो ध्यान से, ये चारों कैपेसिटर में क्या देख रहे हैं?
कि चारों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, हम देख रहे हैं कि बैटरी से पहला कैपेसिटर का एक प्लेट और दूसरा लास्ट कैपेसिटर का एक प्लेट जुड़ा हुआ है। अगर पहला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से है तो लास्ट वाला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब बाकी बीच के जितने प्लेट हैं ये किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से नहीं जुड़े। एक कंसेप्ट आपको हम दे देते हैं बाबू, इन बीच के जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं कभी भी, आप ध्यान दो ये क्वेश्चन बना रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाओगे वहां मदद करेगा कि बीच के जितने भी प्लेट्स हैं सबका नेट चार्ज क्या होगा, सम ऑफ चार्ज। सम ऑफ चार्ज हमेशा क्या होगा, जीरो। सम ऑफ चार्ज हमेशा जीरो हो, यहां से लेके यहां तक। सोर्स से यही कनेक्टेड है, पहला सोर्स से ये लास्ट वाला, बीच के जितने भी हैं इस सभी पर इंड्यूस चार्ज। आइए तो नहीं देखा जाए मैकेनिज्म। ऐसे तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में, क्या सिंपल वे में कह सकते हैं, सिंपल वे में यही कह सकते हैं कि आप देखो भाई इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, यानी प्लस माइनस अल्टरनेटली चलता है। आप मान जाओगे ना सर बोले ठीक है, लेकिन यहां मैकेनिज्म जानना जरूरी है, मैकेनिज्म जानना जरूरी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सर्किट यहां लेते हैं समझाने के लिए बाबू, और इसको इसमें दो कैपेसिटर है समझाने के लिए, ये प्लस ये माइनस है, दो कैपेसिटर है। इसका पहला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव से, बीच वाला बोले कोई कांटेक्ट नहीं है, इंड्यूस होगा। ध्यान देना है, यहां कह रहा है सर कि इस पर क्या होगा सर, तो पहले देखा जाए, ये अगर कॉपर का प्लेट है तो ये भी कॉपर का प्लेट है, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। तो सर हम जानते हैं कि मेटालिक प्लेट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो पॉजिटिव प्लेट के सामने ये न्यूट्रल प्लेट जो रखा हुआ है, न्यूट्रल प्लेट जो रखा है, इसको तार को तोड़ के रखिए, न्यूट्रल प्लेट जो रखा हुआ है तो इसका वो फेस जो इसके ठीक सामने पड़ रहा है, इस फेस पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू, और ठीक इसके इस साइड क्या हो जाएंगे, प्लस क्यू हो जाएगा। यानी अभी भी नेट चार्ज इस पर क्या है भाई, जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ध्यान देना है, हमने बोला ना भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल प्लेट है। जैसे ही ये इसके फील्ड में आएगा, इसके सामने वाला पार्ट पर नेगेटिव और इसके अपोजिट साइड पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो सब एटम जहां से इलेक्ट्रॉन चले वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आइए तो चूंकि ये जो प्लेट है, इस प्लेट से ये भी कॉपर का प्लेट है, सब सेम डायमेंशन। अब इसमें ये याद रखिए, अब ये इससे जुड़ गया आकर के, अब इससे आकर के जुड़ गया, ये भी कॉपर। अब देखिए क्या हुआ, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, मटेरियल से ये कॉपर ये भी कॉपर, या कह सकते हैं कंडक्टर होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, जैसे ही आप वायर से जोड़िएगा तो ये जो पॉजिटिव, ये देखिए ये प्लस इस माइनस को जकड़ के रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना, ये प्लस देखिए, ये जो इस साइड में प्लस है, इस साइड में जो प्लस है उसके विषय में देखिए कि इस साइड में जो प्लस है, ठीक। अभी जब कांटेक्ट कर दीजिएगा इससे तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा क्या होगा सर, यहां देखिए ध्यान से क्या होगा,
इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को, इसका ये जो प्लस चार्ज है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या है भाई, तार से कनेक्टेड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, आएगा। तो मान लीजिए 10 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको तो न्यूट्रल कर देगा, तो ये 10 क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। 10 यहाँ पर क्या होगा, गलत बात, नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर क्या हो गया सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव, इसके इंटू नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव है वो शिफ्ट कर गया है, ये पॉजिटिव, ये देखिए क्या है सर, बैटरी के नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव है। तो कहानी यही है कि ये प्लस है, ये माइनस इंड्यूस्ड हुआ, इस साइड प्लस, फिर ये प्लस शिफ्ट कर जाएगा वायर के माध्यम से, फिर ये माइनस, फिर इस साइड क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से क्या होगा, मैकेनिज्म है कि प्लस माइनस। जब पूछो समझ में तो समझ लीजिए इसमें प्लस माइनस चलता है, बस समझ में आएगी। जैसे कि मैंने तो कोशिश किया कि भाई क्या है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, जैसे ही ये आएगा इसके संपर्क में, इस साइड क्या होगा नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, फिर इसको तार से जोड़ दिए, तो जब तार से जोड़ी है किसी न्यूट्रल से, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, तो जितना इलेक्ट्रॉन इससे आएगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज, यही चीज तो मैं बोल रहा हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट कर गया, इस वाला के पास शिफ्ट कर गया, यही चीज ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए ध्यान से क्या करता है, यहां पे आ रहा है क्या, तो हम लोग एक चीज देख लिए कि इस सीरीज में क्या देखें कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम व्हाटएवर देयर कैपेसिटर इज, चार्जेस सभी पर क्या होगा, सेम। मैकेनिज्म का प्लस माइनस जाता जाएगा। अब आते हैं हम लोग कहां पर आते हैं भाई, कि अब हम लोगों को इसका कंसेप्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, माने इस चारों का इक्विवेलेंट क्या है, यानी इस चारों को एक सिंगल कैपेसिटर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस चारों को एक सिंगल कैपेसिटर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये देखना है। इस चारों को सिंगल कैपेसिटर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये देखना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं, आइए तो देखते हैं ध्यान से क्या कहता है सर। यहां का आ रहा है क्या कि पोटेंशियल इसमें, जैसे मान लिया जाए, फिर यहां समझना होगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V4, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, अगर V है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल तो जानते हैं सर स्केलर क्वांटिटी है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या होगा V4। आइए तो ध्यान दीजिए, मैं बोला कि पहला जो कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस V2 है, तीसरा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस V3 है, और चौथा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस क्या है V4 है, V4। अब देखिए क्या कहता है सर, अब यहां क्या रहेगा, 4 कैपेसिटर होंगे, तो पोटेंशियल चूंकि क्या है स्केलर क्वांटिटी है, आसानी से उसको जोड़ सकते हैं, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो गया। लेकिन ये एक सिंपल कंसेप्ट हुआ, रटाया कंसेप्ट, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां तक बाबू को समझना है, क्या समझना है, हम बैटरी से, ध्यान दीजिए समझना क्या है, हम बैटरी से जब कनेक्ट नहीं किए थे तो सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, सारे कैपेसिटर क्या है अनचार्ज।
जब बैटरी से कनेक्ट किए तब ना चार्ज हुए, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ना चार्ज हुए, ध्यान देना है। तो चार्ज कौन किया? बैटरी। तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी चार्ज किया। तो बैटरी चार्ज करने का मतलब, पोटेंशियल का मतलब समझते हैं ना, ध्यान रखना है। पोटेंशियल का मतलब क्या हो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी इसको वैसे समझिए कि ये हो गया कि नेट वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, यानी W बाई Q समझा जाए इसको, और W1 बाई Q, W2 बाई Q, W3 बाई Q प्लस W4 बाई Q, ऐसे समझा जाए। मतलब बैटरी किया क्या? सभी कैपेसिटर को चार्ज किया, हर कैपेसिटर को चार्ज करने में अलग अलग वर्क डन लगा, क्योंकि सबकी कैपेसिटी क्या थी? अलग अलग। अब यहां ध्यान दीजिए कि आपने क्या देखा, ये जो लिखा हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के आधार पर लिखा हुआ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के आधार पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर लिखा हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हिसाब देता है कि बैटरी से जितना केमिकल एनर्जी निकला, यानी जो भी बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला, केमिकल एनर्जी तो इंटरनल है इसका, वही कंज्यूम होता है और कंज्यूम होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो सप्लाई मिला हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से, W मान लीजिए कि W क्या हो गया? एनर्जी मिला, तो W1 खर्च हो गया पहला को चार्ज करने में, W2 हो गया दूसरा को चार्ज करने में, W3। इस तरह से बाबू देखेगा तो नेट वर्क डन बाय चार्ज W1 बाई W2 प्लस W3 प्लस W4 बटा क्या है बाबू? Q। ध्यान रखना है बाबू, यानी कि नेट वर्क डन जो है ना, नेट वर्क डन जो है वो क्या हुआ भाई? W1 W2 W3 W4 बाई क्या हो गया? अब ये समझिए कि किस आधार पर लिखा गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार, इसलिए रटने वाला काम नहीं। यानी क्यों लिखे? क्योंकि ये वर्क डन है किस बैटरी को चार्ज करने के लिए? V1। ये किसके लिए? V2, दूसरे के लिए, C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए, C4 के लिए। अब समझ में आ गया? तो ये दिमाग में छुपा कर रखेंगे कंसेप्ट को कि भाई किस आधार पर लिखा गया। ये नहीं कि स्केलर है सबको जोड़ देंगे ऐसे आ जाएगा। बस समझ में आएगी? इसका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कि सबको रिप्लेस करके एक सिंगल प्राप्त किया जाए, सबको रिप्लेस करके एक सिंगल प्राप्त किया जाए, एक सिंगल। आइए देखते हैं ध्यान से इसमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हटा करके हम मान लेते हैं यहां पर कि सबको चारों को रिप्लेस करके और एक सिंगल ले लिए। इसका मान लीजिए C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इसका क्या है? कैपेसिटेंस। अब आइए तो देखिए ध्यान से, हम ये तो दिमाग में रखने के लिए आपको बोले और आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो हो गया, लेकिन हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग जगह, क्या जगह है भाई हम लोग को देखना है। तो हम लोग जानते हैं we know that C बराबर Q बाई V, तो V बराबर क्या होगा? Q बाई C, V बराबर Q बाई C। आइए उसी तरह से V1 बराबर क्या होगा? ये C, V बराबर Q बाई C, तो हम यहां से लिखें इस V के लिए कि Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक। और फिर यहां पे लिख देते हैं तो V बराबर Q बाई C इक्विवेलेंट, V बराबर Q बाई C इक्विवेलेंट। अब V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2, V3 बराबर Q बाई C3 और V4 बराबर Q बाई C4, V4 बराबर Q बाई C4। इस इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं
अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता भाई, V बाई सी इक्विवेलेंट, V में Q बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 और Q बाई C4। ठीक, तो आप देखिए Q से Q कैंसिल हो गए, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C। आपने देखा ना, आप 10th में रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आया था 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, लेकिन इसमें सीरीज के लिए आ गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। बस समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, इसमें यही कहता है, यहां तक हमने देख लिया। अब इसमें क्या रहेगा, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस में पहला कहता है कि इफ एन आइडेंटिकल एक समान कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in series, then what will be their equivalent? इनका इक्विवेलेंट क्या होगा सर? अब देखिए तो 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, ऐसे ऐसे कितने हैं सर, n। इस केस में क्या होगा सर, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई सी, और सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई n। देखिए यहां क्या देखें, n को रख दिए तो आ गए, यानी कि मान लीजिए कि 10-10 माइक्रोफेराड का 10 कैपेसिटर लिया, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 10-10 माइक्रोफेराड का 10 कैपेसिटर लिया और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 माइक्रोफेराड। इसका मतलब बहुत छोटा हो गया सर, 10 गुना छोटा हो गया सर, एक के 10 गुना छोटा हो गया। एक जो कैपेसिटर उसका 10 गुना हो गया सर। अब देखा जाए, एक और निष्कर्ष निकालेंगे हम, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला देखिए वहां पर सी बाई एन आया, दूसरा देखिए 2 कैपेसिटर के लिए, हम 2 कैपेसिटर के लिए, दो कैपेसिटर फॉर 2 डिफरेंट कैपेसिटर, या फॉर 2 कैपेसिटर, डिफरेंट जो सेम कोई बात नहीं, फॉर 2 कैपेसिटर्स। अब देखिए ध्यान से, 1 बाई सी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट हो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C, 2 के लिए हम, तो 1 बाई सी या सी इक्विवेलेंट लिखे ना, क्या लिखे, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C। आप इसको हल कीजिए ना, तो हल कीजिएगा तो C1 इंटू C2 आई C2 प्लस C1 आ जाएगा। ठीक, आप एलसीएम लेके देख लीजिए, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 उलट जाए, C1 इंटू C2 अब बटा C1 प्लस C2।
C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा है, यानी जब दो कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, when they are connected in series combination, then their equivalent will be C1 into C2 बटा C1 plus C2। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां भी संकेत देखिए छोटा, तो यहां भी देखें, यहां से कंक्लूजन निकलेगा। अगर C1 को 1 माइक्रोफैराड मान लीजिए और C2 को 2 माइक्रोफैराड मान लीजिए, तो 1 इंटू 2 बटा 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, अब 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो 2 बाई 3 0.666, 2 बाई 3 इज नथिंग बट व्हाट 0.666। अब यहां क्या निष्कर्ष निकला कि दो कैपेसिटर लिए थे, एक का 1 माइक्रोफैराड था, दूसरे का 2 माइक्रोफैराड था, और इनका इक्विवेलेंट कितना है 0.66। फिर देखा जाए, एक का हम 4 ले लेते हैं, एक का 10 ले लेते हैं, तो 4 गुना 10 40, और 4 प्लस 10 क्या हो गया सर 14, 40 बटा 14। ध्यान दीजिए यहां 4 गुना 10 क्या हो गया 40, और 10 प्लस 4 क्या होगा 14, तो 14 थी 42, यानी 2 पॉइंट समथिंग। फिर देखिए यहां 1 और 2 लिए थे तो 0.6 आ रहा था, वो 0.6 1 से भी छोटा था, 2 से भी छोटा था। यहां 4 और 10 लिए, रिजल्ट 2 पॉइंट समथिंग आया, 4 से भी छोटा, और क्या सर 10 से भी छोटा। इसका मतलब क्या है, तो सिंपल करो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जवाब फट से दे देंगे बिना कैलकुलेशन किए, और उसमें आप हल करने जाइए तो टाइम लग जाएगा। उसी के लिए मैं ये बताने जा रहा हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always less than capacitance of any individual capacitor. In series combination, equivalent capacitance is always less than capacitance of any individual capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर जोड़े गए हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, यानी रिजल्ट हमेशा सबसे छोटा वाला जो कंपोनेंट है, सबसे छोटा वाला कैपेसिटर उससे भी छोटा होगा। तो यहां हमारा निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन हो गया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always less than capacitance of any individual capacitor. अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इजी, इफ C1 बराबर 1 फैराड लीजिए ना, बहुत बात। अच्छा लीजिए 1 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड, तो आप देखिए तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 into 2 बटा, और दिस इज नथिंग बट व्हाट 0.66 माइक्रोफैराड। तो 0.66 माइक्रोफैराड, 66 माइक्रोफैराड is less than 1 and 0.6 and also 0.66 is less than 2, यानी ये जो है 0.6 1 से भी छोटा है, और ये 2 से भी छोटा है, ये 2 से भी छोटा है। इसका मतलब जो सबसे छोटा है उससे भी क्या छोटा है, यानी कि जितने कैपेसिटर लिए गए हैं
उसमें जो सबसे छोटा उससे भी छोटा होगा रिजल्ट उसका, उसमें जो सबसे छोटा उससे भी छोटा होगा रिजल्ट उसका। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब अगर हमारी सभी बात को छोटे छोटे चीज को समझ गए तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और 1 मिनट का टाइम देंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है एन आइडेंटिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यह स्टेक भी यूज होता है, वर्ड स्टेक में रखना। एन आइडेंटिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance of the arrangement यानी ये आपके जो है ब्रोकन नंबर एन आइडेंटिकल प्लेट्स है, सबको स्टेक करके रखा हुआ बताया, सबको एक दूसरे के पैरेलल इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ। ये देना जरूरी नहीं कि आपको समझाने के लिए दे दें। यहां से आ कितने हैं, एन प्लेट्स हैं, तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या है। एन आइडेंटिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। फाइंड द व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, आप आराम से क्या कीजिए, इसको बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या है। सोचे कितना होगा सर, इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे, कितना कहोगे? तो 2 मिला के 1 बनता है, तो भाई कितने कैपेसिटर बने, n/2। तो सी इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या बताए थे कि सी इक्विवेलेंट तो सी बटा एन, तो एन यहाँ n/2 हो गया, तो 2c बटा एन। ये करना चाहोगे, जैसे आपको फॉर्मूला का बताया था कि अगर n लगाया जाए तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, c/n। एन की जगह पर कितना होगा, n/2, तो ये कितना चला जाएगा भाई, 2c/n। या कुछ और सोच रहे हो, ये बताओ कितना होगा सर, या कुछ और सोच रहे हो? ठीक, तो अगर ये जो बताने वाले हैं वो 100% गलत है। आइए देखा जाए, यहाँ तार आपस में तार से कनेक्ट नहीं किया गया, आपस में तार से क्या कनेक्ट किया गया। अब देखिए, पहला को लगाना है बैटरी के सोर्स से और लास्ट वाला को लगाना है पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव से। अब देखिए, इस पर प्लस, इस पर क्या हो जाएगा, फिर इसके इस साइड क्या हो जाएगा, फिर इसके इस साइड, फिर इसके इस साइड, ऐसे अल्टरनेटली क्या होगा, प्लस माइनस चलता जाएगा। इस पर क्या होगा, जब प्लस, इस पर माइनस,
इस पर प्लस और इस पर क्या हो जाएगा माइनस, इस पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा सर। अब आइए हम 4 प्लेट लेके देखते हैं कितना कैपेसिटर बनता है। 4 प्लेट लेके देखते हैं कि कितने कैपेसिटर बनते हैं। 4 प्लेट, केवल 4 प्लेट। तो देखिए तो एक हो गया ये, एक तो ये हो गया, एक सेट हमारा ये हो गया, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट, तो 3 कैपेसिटर बन गया। 1 2 3, 4 ही प्लेट लिए, तो 4 पर 3, अब 5 पर कितना बन जाएगा 4। तो आपने क्या देखा कि तार से कनेक्टेड नहीं, इसलिए ध्यान देना है। तो n प्लेट है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर्म n-1। since arrangement has n plates, so number of capacitor form will be n-1, as then C equivalent equal to C by क्या होगा n-1, C by n-1। If frequently asked question, fact, तो C equivalent to C by n-1। आपने देखिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर और नेचर प्लस माइनस अल्टरनेटली करके चलता है, और इसमें पोटेंशियल को ऐड किया जाता है, पोटेंशियल ऐड किया जाता है। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है सर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरा स्तर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या रहा है सर कि फर्स्ट प्लेट ऑफ all the capacitors are connected together and second plates of all the capacitors are connected together। सबका एक प्लेट एक साथ है, दूसरा प्लेट क्या है भी एक साथ। इसमें क्या है सर कि फर्स्ट मतलब पहला कुछ नहीं समझिए, एक सब एक साथ है, दूसरा भी एक साथ। फर्स्ट प्लेट ऑफ all the capacitors are connected together and also second plate of all the capacitors are connected together, यानी आप आओ देखो इधर बना देते हैं। सबका एक प्लेट एक साथ और दूसरा प्लेट भी क्या है एक साथ।
सबका एक प्लेट एक साथ और दूसरा प्लेट भी क्या होगा एक साथ। ध्यान दो, सबका एक प्लेट एक साथ और दूसरा, यानी अगर बैटरी का हम लोग अगर प्लस माइनस लें तो सबका पॉजिटिव एक साथ। ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट में ऑल पॉजिटिव प्लेट्स, ये भी कर सकते हो। फर्स्ट प्लेट इसको और कर सकते हैं ऑल पॉजिटिव प्लेट्स, ऑल पॉजिटिव प्लेट्स, ठीक। और सेकंड का प्लेट का मतलब ऑल नेगेटिव प्लेट्स, ये भी कर सकते हैं। ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक। अब देखिए बैटरी लगा दी, इस पर अगर प्लस, इस पर क्या हो सकता है माइनस, इस पर अगर Q1 है, इसका C1 है, यहाँ चार्ज सब पर अलग अलग हो सकता है। वहां सब में चार्ज सेम था, वोल्टेज अलग अलग था, कैपेसिटेंस अलग अलग था। यहाँ वोल्टेज सब में सेम है, सब अलग अलग आकार का बाल्टी रखे हो, लेवल सब में क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सब में पानी बराबर है? नहीं, लेवल बराबर है, पानी सब में अलग अलग है। अब आइए देखिए ध्यान से, इस पर चार्ज Q1 है, C1, यहां क्या हो गया सर, इस पर चार्ज क्या होगा Q2 हो गया, और इसका कैपेसिटेंस C2, इस पर Q3 हो गया और माइनस Q3 ले लीजिए ना भाई, प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक। अब देखिए ये C3 हो गया। वहां हम लोग क्या देखे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो यहां पे एक नोट कर लीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, सभी पॉजिटिव प्लेट एक साथ और सभी नेगेटिव प्लेट एक साथ। और दूसरा चीज इसमें क्या हुआ है भाई, दूसरा चीज इसमें क्या है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। सब ध्यान रखिएगा, पहचानने में फायदा होगा, सर्किट में पहचानने में कौन कौन सीरीज कौन कौन पैरेलल है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर must be seen. potential difference across each capacitor must be same. V और ये किस बेस पर काम करता है। अब ये इक्वेशन देखिए, तो यहां से बैटरी से चार्ज निकला, इसमें Q1 Q2 Q3, यहां इक्वेशन क्या लिखी है, Q इक्वल टू Q1 Q3। ये किस पर है, बेस्ड ऑन the law conservation of charge, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। अब आइए हम जाएंगे C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर C भी, Q बराबर C। तो एक देखिए ध्यान से, इस सभी का इक्विवेलेंट, इसके लिए सर्किट के सबको तोड़ के एक सिंगल बना लिया, C इक्विवेलेंट। अब इनके इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ठीक। और इस पर चार्ज क्या है, Q, टोटल चार्ज Q। आइए ध्यान दीजिए, तो Q बराबर C भी, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, तो Q1 C भी, ये कंसेप्ट हो। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट भी, हम लोग इक्विवेलेंट भी, तो Q1 बराबर C1 V1 C1 भी, V1 तो है नहीं, Q2 बराबर C2 भी, और Q3 बराबर C3 भी। इसको इक्वेशन 2 बना दिया, Q बराबर C इक्विवेलेंट भी, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी।
कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग देखते हैं क्या इक्विवेलेंट इसका लें, इक्विवेलेंट कर दें फ्रॉम 1 and 2 सब तो मान रखते हैं यहाँ पे। तो कहता है सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V क्यों के बदले, तो C1 भी, C2 भी, C3 भी। अब देखो तो V से V सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट चला जाएगा। अगर ऐसा एन रहेगा एन चला जाएगा। जस्ट आप रिकॉल कीजिए माइंड को, ये किसके जैसा आ रहा है, ये आ गया सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस होगा, सीरीज कम्बिनेशन उल्टा हो गया। याद रखिए, दिमाग में खाली याद रखने के लिए कि जो काम वहां सीरीज में हुआ था यहाँ पैरेलल में हुआ, जो काम यहाँ पैरेलल में हुआ वहां सीरीज में हुआ। ठीक, अब इस पर भी स्पेशल केस दे करके कुछ कंक्लूजन निकालना, इस पर भी स्पेशल केस दे करके कुछ कंक्लूजन निकालना। आप देखो ध्यान से स्पेशल केस क्या है। पहला सर स्पेशल केस है इफ n आइडेंटिकल capacitor, each of capacitance C are connected in parallel, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, NC, C प्लस C प्लस C प्लस C क्या हो गया, NC। ध्यान दीजिए, तो ये CP मतलब पैरेलल हो गया। आप देखे होंगे CS सीरीज के लिए C बाई N, तो CP बाई CS क्या हो जाएगा, NC बाई C बाई N, CC कट जाएगा, यानी CP और CS में कितना अंतर है सर, n स्क्वायर, यानी कि 10 कैपेसिटर अगर आप 10-10 माइक्रोफैराड का सीरीज में जोड़े हैं तो 1 माइक्रोफैराड आएगा, और 10 कैपेसिटर 10-10 माइक्रोफैराड का पैरेलल में जोड़े हैं तो 100 आएगा। तो ध्यान दीजिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो कितना का 100, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, दूसरा चीज देखा जाए इसमें, दूसरा चीज इसमें क्या है भाई, दूसरा चीज इसमें है, यहां देख रहे हैं का कि अगर मान लिया जाए C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, अब मान लीजिए 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, 6। ये 6 क्या हुआ, सबसे बड़ा है, 1 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा। इसका मतलब कंसेप्ट क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent capacitance is always greater than capacitance of any individual capacitor. In parallel combination, equivalent capacitance is always greater than capacitance of any individual capacitor. वही चीज है, क्या कह रहा है सर, in parallel combination equivalent capacitance is always greater than the capacitance of any इंडिविजुअल कैपेसिटर। बस समझ में आ गया। तो पैरेलल में क्या हुआ, सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका नेगेटिव एक साथ। पैरेलल में क्या हुआ, सबका वोल्टेज सेम,
सीरीज में क्या होता है, सब पर चार्ज सेम और एक का प्लस दूसरे का माइनस से ऐसे अल्टरनेटली कनेक्टेड था। वहां देखे थे सीरीज में कि घट गया था 1 मिनट, यहां बढ़ गया। ठीक, तो अभी हम लोग बेसिक चीज सीखे सीरीज पैरेलल के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में आप अलर्ट रहिएगा, क्वेश्चन भरा रहेगा इसी पर, सीरीज पैरेलल। पहले तो सीरीज पैरेलल मल्टीपल यानी मिक्स्ड में क्या होता है, खाली क्वेश्चन है सर। तो 2 क्लास खाली क्वेश्चन भर के देंगे आपको, सर्किट पर एकदम कमांड हो जाएगा सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।